तो आप लोग वहाँ पर दुर्घटना कैसे करने पहुँचेंगे? मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, आखिर सनातन धर्म में ही बैरिकेडिंग की? हम कहते हैं मंदिर है, हमारी बात भी माने ना। और बाबर, अकबर और जितने भी आक्रांता थे उनका नाम भी ले लेंगे और वो कितने भी कागजों को तोड़ के फेंक देंगे। बाबर के लिए ये फतेहपुर और भारत नहीं बना है, अकबर के लिए भारत नहीं बना, आक्रांताओं के लिए भारत नहीं बना है। जिन आक्रांताओं की याददाश्त की कोई एक चीज भी होगी उसको हम खंडित कर देंगे। ये हिंदू समाज का आक्रोश है, ये केवल एक किसी संगठन का आक्रोश नहीं है, संपूर्ण फतेहपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू समाज का आक्रोश है। और ये आक्रोश तब तक रहेगा जब तक उसको हम लोग खंडित नहीं कर देंगे। वहाँ पे मौलानाओं की और इस तरह के अछूत और आक्रांताओं की जो डेड बॉडी गाड़ने की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। हम मंदिरों में अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, वो मंदिर हैं, उन मंदिरों में किसी की बपौती नहीं है, वो कागज लिख देने से नहीं होता। हम अपना अधिकार जानते हैं, लड़के लेंगे और अंतिम संस्कार करने तक हम लोग यहाँ जिंदा खड़े रहेंगे। किस सन का बना हुआ ये मंदिर है? ये जब का भी बना है, ये हिंदुस्तान का मंदिर है, लगभग 250 साल। और ये भारत के संतों का मंदिर था। और फतेहपुर में आज से नहीं, अनादिकाल से यहाँ बिटौरा घाट है, भृगुमुनि का तपोस्थली है, वो उनका याददाश्त के लिए सब चीज़ें बनी। फर्जी चीज़ें हैं, उनमें हम लोग ज़्यादा जोर नहीं देंगे। मंदिर माने मंदिर, मंदिर लेना है, बाकी कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है कि पूरा प्रशासन मन बना लिया है कि आप लोगों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? मुल्ला मुलायम जब इस उत्तर प्रदेश में शासन करते थे और हम अपने आराध्य राम प्रभु राम के लिए जब संघर्ष कर रहे थे, तो उस मुल्ला मुलायम ने भी लखनऊ से बैठकर सत्ता के दम पे कहा था कि किसी भी हिंदू को सरयू नदी में पार नहीं करने देंगे। और उसके बाद भी सनातनियों ने, हिंदुओं ने अपनी ताकत और अपनी ऊर्जा का एहसास कराया था। और ये तो फतेहपुर है, यहाँ हम जन्मे हैं, यहाँ हम पले हैं। ये प्रशासन की चंद बैरिकेडें हमको रोक लेंगी तो ये संभव नहीं है। और अगर कोई नया कार्य हम करने जा रहे होते, कोई हम पहली बार वहाँ पे पूजा करने जा रहे होते, तो हो सकता है कि हम प्रशासन की बात से सहमत होते और प्रशासन की बात को मानते। जब वहाँ पर हम कंटिन्यू पूजा कर रहे हैं, हम लगातार वहाँ पर पूजा करते आए हैं, 250 वर्षों से हमारे पूर्वज वहाँ पर पूजा करते थे, आज हमारे लोग पूजा कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ मांग ये की कि एक कागज, और कल डीएम साहब ने बैठक में माना कि हाँ, ये कागजों में हेर फेर करके किसी प्रकार से अगर मकबरा या 200-250 साल का है तो 2014 पे ही उनको खतौनी पे नाम चढ़वाने की जरूरत क्यों पड़ी? कल डीएम साहब ने मीटिंग में माना कि हाँ, ये कागजों में उन्होंने हेर फेर करके गलत तरीके से नाम चढ़वाया है, तो इसके ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की? उस मौलवी के ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की जिसने गलत तरीके से कागजों में हेरफेर करके चलाए? अगर वो कह रहे हैं कि हमारा 300 साल का मकबरा है, तो 300 साल पहले कागजों में क्यों नहीं आ गया ये मकबरा? और वहाँ हिंदू अगर अंधे को भी भेज दिया जाए, ये प्रशासन तो जाने दीजिए, अगर किसी अंधे को ढूंढ के आप लेके आइए उस मंदिर के अंदर भेज दीजिए, तो अंधा भी दीवालों को छू कर बता देगा कि वहाँ की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि हम मंदिर हैं। हम उस मंदिर में आज भव्य पूजा करने के लिए जाने की बात कर रहे हैं। मकबरा कैसे बना दिया गया? जब देश के अंदर 100-200 साल पहले कुछ आक्रांताओं ने शासन किया और जिसमें हुमायूं, बाबर, औरंगजेब के लोगों ने शासन किया, तो हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए, हिंदू धर्म की नपुंसकता दिखाने के लिए और रोज देख देख कर हिंदू समाज कैसे कुंठित हो, कैसे उसके विकार मन में पैदा हो, तो कुछ साजिश करके आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आज वो इतने जंगल में है, तो आज से 200-250 साल पहले वो कितनी जंगल में मंदिर रहा होगा। तो कैसे हिंदू समाज अपमानित महसूस करे, कैसे हिंदू समाज कुंठित महसूस हो और रोज नपुंसकता का एहसास करे कि एक आक्रांता ने, अरे बड़े बड़े राजाओं के पीर ये मजार होती क्या, मकबरा होता क्या है? कोई मौलवी हो आके मकबरे में बहस कर ले, मकबरा होता क्या है? जिसका मकबरा बनता है, किसी मकबरे में सीढ़ियाँ नहीं होती, क्योंकि इस मुस्लिमों का मानना कि अगर हम सीढ़ी मकबरे में बना देंगे तो कहीं ऐसी ना हो कि जो पाक रूह है ये सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर ना निकल जाए। इसलिए जो मकबरे में कमरे बनाते हैं उनमें कोई सीढ़ी नहीं बनाते। जाके आप देखो, जाके उस मंदिर में सीढ़ियाँ चीख चीख कर कह रही हैं। कोई मकबरा 2 तल का नहीं होता है, जाकर मंदिर देखो, जाके 2 तल का मंदिर है। और आपको ऐसे मंदिर देखने हैं तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको फतेहपुर जिले में इस तरीके के 2 तल के 2500 मंदिर दिखा सकता हूँ। किस प्रकार से कह रहे हैं कि वो मकबरा है। अगर अंधे को भी भेजा जाएगा तो उसकी दीवारों को छू के बताएगा कि नहीं ये मंदिर है। और हमारे लिए सारे नियम कानून
हमारे ऊपर ही सारी जो आजमाइश होगी। संभल में कोर्ट के आदेश से सर्वे करने टीम गई थी और इस मुस्लिम समाज के लोगों ने किस प्रकार से उस टीम के ऊपर हमला किया था। हम आपका प्रशासन का सहयोग करते हैं तो बार बार नियम कानून आप हमसे बताओगे, आप बार बार हमसे अपेक्षा करोगे और आप डंडे के बल पे अगर रोकना चाहते हो तो आज हम भी अपने घर से आशीर्वाद अपनी माँ बहनों का लेकर निकले हैं। या तो मंदिर में पूजा करने जाएंगे या यहाँ से भिटौरा लौट कर जाएंगे। घर जाने वाले नहीं है बिना मंदिर में पूजा किए हुए। आपके पास राइफल है, आपके पास बंदूकें हैं, आपके पास गोली है, तो हम सिर्फ सीना खोलकर उन गोलियों के सामने खड़े ही हो सकते हैं। और आज जितना हिंदू यहाँ पर आ रहा है ये मन बना कर आ रहा है, या तो हमारा मंदिर मिलेगा या तो फतेहपुर जिले में एक बड़ा आंदोलन आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर उस आंदोलन की उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर गूंज जाएगी। प्रशासन पूरी तरीके मन बना लिया है कि पुलिस प्रशासन का मन कई बार बीच में 1, 2, 4 ऐसे अधिकारी प्रशासनिक आ जाते हैं कि जिनका आदेशों का इन लोगों को पालन करना होता है। ये सब भी खड़े, ये सब सनातनी हैं। अगर अंदर से बात की जाए तो ये सब हमारे साथ हैं। इनको भी पीड़ा हो रही है कि हिंदू समाज को आज सड़कों में उतरना पड़ रहा है। हमें गिलानी हो रही है कि हमें अपने आस्था की केंद्र की पूजा करने के लिए हमें सड़कों में खड़ा होना पड़ रहा है। ये भी बेचारे समझ रहे हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है। ये सब हमारे लोगों के साथ हैं, ये भी सब सनातनी हैं। ये भी सुबह अपने प्रभु आराध्य को याद कर कर यहाँ पे आए होंगे और प्रभु से ये भी मना कर आए होंगे कि प्रभु हिंदुओं के साथ किसी प्रकार का मजाक और किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। एक कोई ऐसा रास्ता निकले कि जिससे हिंदुओं का को अपने आस्था तक हम लोगों को पहुँचने का काम हो। ये सभी लोग अपने सहयोग में हैं। हमारी लड़ाई ये प्रशासन के खड़े हुए लोगों से नहीं है। जो 1, 2 लोग हिटलर शाही बैठकर कर रहे हैं उनसे हमारी प्रशासन में जो ये साथी खड़े हैं, ये सब साथी हमारे सहयोग के लिए खड़े हैं। ये बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं, हमारा कोई संघर्ष इनसे नहीं है। और हमारा लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित है कि हमें मंदिर में पूजा करनी है, पूजा करनी है, पूजा करनी है। और ये चंद बैरिकेडें हमें उस चीज़ से रोक नहीं सकती, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने आस्था अनुसार अपने धर्म से पूजा की टाइमिंग क्या रखी गई? कुछ चीज़ें हम लोगों ने समिति ने तय की है। एक मठ मंदिर समिति है, जब समिति हमें आदेश करेगी कि पूजा करना है तो पूजा वहाँ पे होगी। हम चाहते तो चोरी छुपे वहाँ 5 बजे पूजा कर सकते थे। हम कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, कोई हम आतंकवादी नहीं कि हमें चोरी छुपे वहाँ पूजा करने जाना पड़े। इसीलिए सीना ठोक कर बात कर रहे हैं कि सबके सामने जाकर वहाँ पूजा कर